हरियाणा में 4 मासूमों की हत्यारी पूनम एक ऐसी साइको किलर जिसकी कहानी सुनकर रूह कांप जाए। सुंदर बच्चों से जलन, पानी में डुबोकर मौत और चेहरे पर ऐसी ठंडक कि पुलिस भी सन्न रह गई। पानीपत और सोनीपत को दहला देने वाली इस साइको किलर पूनम की कहानी इंसानियत के सबसे काले चेहरे से आपका सामना करवाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुंह छिपाए खड़ी ये महिला दुपट्टे में अपनी वही शातिर मुस्कान दबाकर जिसके पीछे दबी पड़ी है 4 मासूमों की चीखें। 4 छोटे छोटे बच्चे जिन्हें दुनिया देखने का मौका भी ठीक से नहीं मिला और उनकी जिंदगी का पन्ना पन्ना खोल देता है। सुंदर बच्चों से जलन, लड़कियों से नफरत और बच्चों की मौत देख तसल्ली पाने की मानसिक विकृति। 4 हत्याएं, एक ही तरीका, पानी में डुबोकर मौत। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 मासूमों की डूबकर हुई मौतें जो अब तक हादसे माने जा रहे थे, दरअसल किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। ये एक सुनियोजित हिला देने वाली सीरियल किलिंग थी। हत्यारी 32 साल की पूनम, 4 बच्चों की कातिल, 3 लड़कियां और एक उसका खुद का बेटा। पुलिस के मुताबिक पूनम ने स्वीकार किया उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। वो बच्चों को देखती और अंदर कुछ टूटता जाता। वो उनसे नफरत करने लगी और फिर धीरे धीरे वो नफरत हत्या में बदल गई। पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। पूनम ने पहली हत्या साल 2023 में सोनीपत के गांव भावड़ में की और अपनी ही ननद की 9 साल की बेटी इशिका को पानी के टैंक में डुबोकर मार दिया। परिवार ने सोचा हादसा हो गया। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई चलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इस रूप में, वो ही मारा गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। उसी घर में अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को ठीक उसी तरह पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। परिवार सदमे में था पर शक किसी को नहीं। इसने पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरी लोकेशन पानीपत का सिवाह गांव, अगस्त 2025। चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया, वही तरीका, उसी क्रूरता के साथ पानी के टैंक में डुबोकर खत्म। परिवार ने इसे भी दुर्भाग्य समझकर चुप्पी साध ली। लेकिन पूनम
अंदर ही अंदर अगला शिकार चुन रही थी। और फिर आखिरकार 1 दिसंबर नौलत्था गांव की एक शादी, पूरा घर बारात में व्यस्त। और इसी भीड़, इसी शोर, इसी खुशी के बीच पूनम ने अपना चौथा सबसे खतरनाक खेल खेला। 6 साल की विधि। पूनम ने ओपन स्टोर रूम के बाहर रखे पानी के टब में उसकी गर्दन डुबोकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद पूनम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और यहीं से पुलिस को हादसा कत्ल की वारदात नजर आया। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावर में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और वीडियो खंगाले और आखिरकार साइको किलर पूनम उनके हत्थे चढ़ी। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि पूनम अब भी पूरी नहीं हुई थी। पूछताछ में उसने बताया वो परिवार के बाकी 2 बच्चों को भी मारना चाहती थी, जिनमें उसका खुद का 18 महीने का बेटा भी शामिल था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये 4 मासूम, 4 जिंदगियां एक ही तरीके से खत्म। और पीछे थी एक ऐसी महिला जिसे बच्चे नहीं, सिर्फ उनकी सुंदरता चुभती थी। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है और उन परिवारों का दर्द जिनसे उनके दिल के टुकड़े छीन लिए गए, शायद वो कभी नहीं भर पाएगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। साइको किलर की कहानी में एक नया एंगल भी सामने आ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक हर हत्या एकादशी वाले दिन की गई है और संदेह जताया जा रहा है कि यह मामला तंत्र मंत्र और तांत्रिक विधि से जुड़ा भी हो सकता है। जी मेरे मन में तो ये है, शादी तो पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ भी होया है। मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे को शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक का ले गए, उसने जड़े भी ले गए हैं, उसने इलाज उनने करवाया। अरे आमने नहीं पता, मेरी बेटी ने यहाँ तक कुछ करा नहीं। उड़ा जब 4 बच्चे का उन्हें भराई 12 पी घोषित करी है, वह जैसी करेगी वह भोग लेगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो बेरा होता था, हम भी पहले अपनी बेटी का इलाज करवा ले। हमने हमारे घर तक कदे कुछ इससे होया ही नहीं जी। अरे बात जो जिसा उसने करे वह भोग लेगी भाई, हम तो और कुछ नहीं कह सकते। इतना सब होने के बाद भी पूनम की मां को विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। उनका कहना है कि शादी से पहले पूनम ने ऐसा कभी नहीं किया, जो भी हुआ शादी के बाद हुआ है। उसके ससुराल वाले उसे तांत्रिक के पास लेकर गए या जहां भी उसे लेकर गए, उसके बाद ही ये सब हुआ और अब जैसा वो करेगी वैसा ही भुगतेगी। 4 बच्चों की हत्या करने वाली साइको किलर पूनम के मायके के गांव में हम पहुंचे। गांव सिवा में, पानीपत जिले के अंदर ये गांव आता है और इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं और इसी जगह पर जो है साइको किलर पूनम द्वारा अपने चचेरे भाई की बेटी की हत्या की थी, अपनी भतीजी की हत्या की। तस्वीरों में जो आप ये
पानी का बना हुआ छोटा सा टैंक देख रहे हैं। इसी टैंक में जो है पूनम ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जो है अपने चचेरे भाई की बेटी जिया की हत्या करने के बाद इस टैंक में डाल दिया था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले यहाँ पर ये ऊपर से रास्ता होता था और इसी को जो है इसी मकान से जो है वो अपनी भतीजी को मारने के बाद जो लेके आए और सीढ़ियों से नीचे लेके आती है। और उसके बाद जो हौद बना है जिसमें पशुओं के लिए पीने का पानी भरा जाता है और इसी हौद में डालने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि जिया के ताऊ को उस समय शक जरूर हुआ था कि पूनम द्वारा ही जो है उनकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन जब जो है मामला परिवार के पास पहुंचा तो परिवार ने कहीं ना कहीं उन पर दबाव डाला और कोई कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो परिवार के पास नहीं थे। जब जो है इसके द्वारा नौलथा गाँव में अपने जेठ की बेटी की हत्या की गई और कबूलनामा पुलिस में किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और जिया के पिता द्वारा अब जो है पानीपत के सेक्टर 29 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। सोनीपत के वेस्ट राम नगर में आरोपी पूनम के पति नवीन ने दिल दहला देने वाला बयान दिया और बोले जिस तरह बच्चों को पानी में तड़पाकर मारा गया है वैसे ही सजा पूनम को भी मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने तांत्रिक कनेक्शन की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे कभी किसी तांत्रिक के पास नहीं गए। मैं जी परिवार, इसका पति, इसका देवर, सासू ससुरे बड़ी आदमी हैं, लेकिन इस हत्यारी का किसी को पता नहीं था कि ये हत्यारी है। अब पता चल गया तो इसी हत्यारियों की तो फांसी की सजा दी जाएगी। अगर इसी घटना हुआ घर से बाहर नहीं निकली जी, और आदमी बढ़िया थे, कोई काम की दाव नहीं थी, परिवार मतलब इज्जतदार परिवार है जी। नहीं, कहीं नहीं जाती थी जी, कहीं नहीं जाती थी, किसी के घर नहीं जाती थी। परिवार था, इसका पति है, सास ससुर हैं और एक देवर है परिवार में। बच्चे जी 2023 में। कैसे मारे थे? इनका कोई प्रोग्राम था जी, तब तो यही बोला था भी ओद में डूब कर मर गए, बच्चे थे गिर गए, किसी को नहीं पता था जी। और इस कौन से बच्चे किस-किस थे? एक लड़का इस पूनम का था जी, लाले मेरा देवर नवीन का, और गुड़िया थी वो हमारी ननद की थी, पिंकी की। हाँ, इसी का नाम था। हाँ जी, हाँ जी। एक दौर भी सामने आए हैं इस तरह से। क्या जी, वो उसका तो पता नहीं जी, देखो बाहर का, लेकिन हाँ जी अब पता चला, पहले तो पता नहीं था। लेकिन परिवार इनका इज्जतदार है जी, सासू ससुरा, पति इसका देवर है ना, जो इज्जतदार आदमी है, किसी की गांठ का इस तरह का इसका। हाँ नहीं जी, ये कहीं जाती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, और झगड़ा वगैरह नहीं जी किसी से नहीं। हाँ जी, सदमे में। तो यहाँ घर पे जो क्या उसने पढ़ाई हुई थी? यहाँ आने के बाद में उसने बीएड की थी। बीएड की, एमए भी किया? ना एमए नहीं किया। बाद में किया? ना बाद में एमए किया नहीं, उसके बाद नहीं पढ़ा था। तो जब इसके बच्चा कब हुआ? उसको बच्चा हुआ था 2021 में हुआ था। ये जो घर में बच्चा की डेथ करी इसने, कब की बात? ये 2023 की बात है जी। तो जो उस समय आपने शक नहीं हुआ? ना जी, कोई शक नहीं था, कोई सी बात नहीं थी, बस किसी ने देख जानू नॉर्मल बात थी सारी। तो ये जो सुबह में है इसका खुद का बेटा? तो उधर इस सब के बीच लोगों का कहना है कि जो पूनम है वो तंत्र विद्या में थी, लेकिन पति ने इस जो जितने भी आरोप लग रहे हैं उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। हरियाणा के पानीपत के उसी नौलथा गांव में है जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर कहें या पानी में डुबोकर कहें उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने वाली साइको किलर इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि वो भी रिश्तेदार है, सोनीपत की रहने वाली है। कई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि नौलथा गाँव में हैं, उनके पास जाते हैं। बाबूजी, यहाँ पर अभी जो हादसा हुआ है आपके वहाँ पर, आपने देखा होगा एक मासूम बच्ची को उसकी रिश्तेदार ने ही मार दिया। हाँ जी। और उसने पहले भी अपने बच्चा भी बता उन्हें ऐसा, अपने तीसरा और चौथा कांड था ये। हाँ, पहले भी नुआ रखा है, पहले उसके अपने घर भी नुआ कराया है। अच्छा, ये यहाँ था जी, पुलिस से मानसा ने शक हो गया, गिर गिवा नहीं ना गिरा तो इसका हमारी दिशा हो जाए। हमारे वर्ग पड़ोसी पिटे हैं। हाँ, कोई कैसे कर सकता है मासूम बच्चों के साथ ऐसा? देखो जी, बात डंगर बच्चा उनके पैर नहीं बनना चाहिए ना, सबका बराबर है, जिन्हें लड़ना है अपने बराबर के लड़ो। हाँ, ये बहुत गंदा काम होया है। क्या इसके पीछे कोई ऐसा तो लगता है कि कोई तंत्र विद्या हो उसकी? नहीं जी, हमने नहीं था किसी चीज का ज्ञान ना, हमने कदे शक्ल देखी। अच्छा। हाँ, हम है पड़ोसी,
पर हमने तो सुनी दर्द होया गात में घना। माँ है जलाद है, डैन है, या तो ऐसी कोई माँ होती है क्या? भाई माँ तो सब कहे, लेकिन ऐसी कोई माँ होती है? जलाद है, ये तो जलाद का रूप हो, ये कोई माँ नहीं होती मेरे भाई। मानो बात ना, जिसका दया नहीं है वो क्या है? कोई माँ है? माँ तो भाई दूसरे के बालक ने भी अपनी छाती गला होगी, माँ तो वो है। बारात लेकर चले गए तो उस बच्ची को ढूंढा गया, वो बच्ची नहीं मिली। बच्ची वहाँ कम से कम भी आध पौने घंटे से लापता थी, किसी को परिवार को मिली नहीं। जाते वक्त बच्चे को पैसे देते हैं परिवार का बड़ा बुजुर्ग आदमी, तो उसकी दादी बोली भाई मेरी पोती को भी पीछे दे। तो उन्हें पता करा भाई कहाँ तेरी पोती, उसके दौरान वह मिली नहीं। अच्छा, पैसे जब दे रहे थे तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको ढूंढा गया। वो तो चले गए बारात लेकर न, तो बाद में फिर उन्हें जो यहाँ लेडीज़ थी और थे उन्हें ढूंढा, वो बच्ची नहीं मिली। पूरे पन्ने में उसको ढूंढा गया, नहीं मिली वो। उसके बाद फिर जो वहाँ लेडीज़ थी उन्हें एक दो ने कहा अब भाई कम से कम तुम अपने घर में तो देखो, तुम बाहर ढूंढ रहे हो, कई बार से बच्चा सो जाए है। हाँ, क्वाड ना भी मरो हुआ वैसे भी सो जाए, हाँ सो जाए है। तो उसको देखा पूरे घर में खंगाला गया, उसको वह नहीं मिली। फिर उसकी दादी ऊपर चली जाओ है, ऊपर एक के रूम था, उसमें गोसे लग रहे थे और थोड़ी जगह थी। और जैसे मतलब उन्हें टब बाहर से कुंडी लगी हुई थी, दरवाजे की कुंडी खोल कर देखा और टब में वह लड़की मिली हुई, प्लास्टिक का टब था उसमें मिली हुआ। और पानी भी थोड़ा था उसमें, ज़्यादा पानी नहीं था, आधे से कम टब था। उसके बाद फिर उन्हें पता लगा कि भैया तो बच्ची मर गई। उन्हें देखा ठहका में 5-7 लेडीज़ और इकट्ठी हो गई। उसके बाद फिर वह देखा तो मर गई। उन्हें फ़ोन कराया, फिर उसके पापा दो रहे अकबर नूर नू बात हुई, वो तुरंत वापस आ गया, 15 पौने घंटे में वापस आ लिया वो। उसने फिर यहाँ आने के बाद उसका एक जो इनका शादी थी, शादी वाला जो छोटा भाई था उनका, सतपाल का छोटा भाई नरेंद्र, वो भी उसके साथ में आ गया। उन आकर ना फिर ओडिश में NC मेडिकल कॉलेज है यहाँ, वहाँ ले गए, वहाँ उसको मृत घोषित किया गया। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस कार्रवाई करी। पुलिस कार्रवाई करने के बाद फिर पुलिस शाम ने 6-7 बजे ही पुलिस आ गई थी। अच्छा, हाँ, पुलिस आने के बाद फिर जो शादी में जा रहे थे वो भी 7-8 बजे तक वहाँ भी आ गए थे। सारे आने के बाद फिर उन्हें पुलिस ने अपनी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद पता तो उसका पहले लग चुका था, और क्यों काम इसने कराया है, क्यों लेडीज ने पूछा, वह भीज रही थी, उसका पूरा सूट भीज रहा था पानी में। अच्छा, जो महिला पूनम जो पकड़ी गई, हाँ पकड़ी गई, उसका पूरा सूट भीज रहा था। एक दो ने पूछा कैसे भीजा, किसी ने कहा, उसने कहा भाई मेरे बच्चे ने उल्टी गिर दी। दूसरी ने पूछा कि भाई दूध पड़ गया। किसी ने, तीसरी ने पूछा भाई मेरे बच्चा है पड़ गई, मैं कपड़े, उन्हें फिर कपड़े बदले, बहाना बना रही थी। हाँ बहाना, अलग अलग एक बयान नहीं रहा उसका, अलग अलग बयान में फंसती चली गई वो, अपने बयान पर उलझती, हाँ अपने बयान पर उलझती चली गई। तो उन सारी जितनी महिला थे सबके अलग अलग बयान मैं देखने के बाद फिर सारा इकट्ठा किया, तो बोला भाई शक हो गया। फिर अकबर शायद हो उसका तो इसी ने मतलब ये काम किया है। उन्हें कपड़े बदले हैं, कपड़े भी ऊपरे बदले हैं उन्हें जाकर ने, नीचे कपड़े नहीं। एक लड़की थी उसका कहा भाई कपड़े लिया, मेरे बड़ा बैग रखा है, उन्होंने बोली मैं क्यों लिया, तू अपना लिया जाएगा ना, हमने कई बार दूसरे घर में तेरे कपड़े के है के ना है। तो वह कपड़े फिर उन्हें यह बात भी की, बोला इस दरवाजे से नहीं दूसरे दरवाजे से लेकर आइए। अच्छा, हाँ, तो वह लड़की ने हट गई, न बोली हम ना कई बार तेरे कपड़े का तू दूसरे घर में तू अपने लिया जाकर ना। वो लेकर आई, फिर उन्होंने कपड़े बदले। इतने मतलब पुलिस का सारा सिस्टम हो गया। फिर पुलिस ने सारे CCTV कैमरे देखे और सारा देख कर फिर उससे पूछताछ कराई थे। तो उसने फिर मायूस हो गया, मतलब जो जड्डा चढ़ जाकर डर होया करे वो काम हो गया उसका। घर में भी CCTV कैमरा थे क्या इनके? ना, घर नहीं, घर में नहीं, घर में नहीं CCTV कैमरे, बाहर गली में थे, जो बाहर दूसरे का थे, उनमें देखा तो उसमें वो मिली नहीं। अच्छा, घर के अगल, हाँ, जिस टाइम जो दिखी नहीं, हाँ जो कार्यक्रम हो रहे थे ना उस कार्यक्रम में नहीं थी वो। तो शादी का जो कैमरा होगा उसका भी फुटेज देखा होगा कि दिख रहा नहीं कुछ? शादी वाले फुटेज का नहीं, शादी के फुटेज में उसके फोटो आए कि ना आए वो तो परिवार वाला ने पता। अच्छा, आसपास के CCTV कैमरा देखे, वहाँ कहीं भी बच्ची दिखी नहीं? बच्ची भी नहीं दिखी, वो भी नहीं दिखी।